बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का। निगरान वजीर आजम के तौर पर अनवारुल हक काकड़ का नाम बलोचिस्तान अवामी पार्टी से अब सामने आ गया है, जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके ऊपर आप बताइएगा कि किस तरह से देख रहे हैं इस नाम को, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तस्दीक करें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जी। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आया है तो बिल्कुल ये बेहतरीन डिसीजन है। और बलूचिस्तान जो एक डिप्राइव्ड सूबे के तौर पे पाकिस्तान के अंदर जाना चाहता है, अगर उस सूबे में से अगर कोई सेनेटर या कोई पॉलिटिशियन के जो इतना ज्यादा पार्शल नहीं है, मेन जो 4-5-6 बड़ी पार्टियां हैं उनके हवाले से, उनसे एफिलिएशन के हवाले से, और जाती तौर पे मैं बहुत ज्यादा करीब से तो नहीं जानता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ अनवारुल हक काकड़ साहब को, एक अच्छे डिसेंट नाइस इंसान है। और मैं ये समझता हूँ कि बाकियों की निस्बत की अगर आप हफीज शेख को ले आए कि जो तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ उन्होंने जनाब काम किया, पीटीआई के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, या फिर इस तरह शायद खकान अब्बासी, इसहाक डार या इस तरह के नाम, तो उनके कंपैरिजन में ये मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन है। ठीक है। और आप इनको पर्सनली भी जानते हैं, अब आने वाले वक्त में आपको लगता है कि बड़ा अच्छा काम कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए भी, और आने वाला वक्त दौर तो मुश्किल है IMF के हवाले से जो हमारे मामलात चल रहे हैं उसमें भी? देखें, ये चीजें तो आप सब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है कि पिछले 1.5-2 सालों में प्री प्लान्ड पाकिस्तान को जिस अंदाज से डिस्टेबलाइज किया गया पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, वो सारों के सामने है। और ये एक बहुत बड़ी, मैं तो मुसलसल टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पिछले 2.5-3 महीने से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी सतह पर साजिश हुई और अभी भी हो रही है कि एक मुसलमान आलमी ताकत को जो है ना, एक एटमी ताकत को, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए और फिर मुल्क दुश्मन ताकतें और आलमी ताकतें अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है ना वो गेन कर सकें। उसमें सब हम चाहते हुए ना चाहते हुए इस्तेमाल हुए। उसमें ट्रेजरी बेंचेस भी, अपोजिशन भी, तहरीक फसाद फिल अर्ज भी जो पिछले 1.5 साल से चलती रही पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, और हर शख्स ने अब जना किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल हुआ। और एंड रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होते 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 बड़ी मुश्किल से बचा। लेकिन बचा भी क्या कि पाकिस्तान की आवाम का जनाब तेल निकल गया, पाकिस्तान की आवाम का महंगाई की वजह से सत्यानाश कर गया। लेकिन अभी भी इकोनॉमी मजमूई तौर पर कतन भी हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टेबल है। अब चैलेंज तो ये है इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए भी और आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। बिल्कुल ठीक। मेरी जाती राय में अभी आप इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट नून लीग के हक में आएगा तो पीटीआई नहीं मानेगी, पीटीआई के हक में आएगा तो नून लीग नहीं मानेगी। अजीब यहाँ पर मासी बेड़ा और जाती बेड़े वाला माहौल बना हुआ है। इन हालात में सबसे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर किया जाए ताकि पाकिस्तान की जो 24-24.5 करोड़ आवाम है उनकी किस्मतों से फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके और तबाही और बर्बादी जरा वो कम। थैंक यू सो मच। आपका फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमारे साथ थे, और नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत बहुत अच्छी गुफ्तगू